औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्बास खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अब्बास खान वॉइस और फेसबुक पेज अब्बास खान ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे और मैं आपको आज की नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि मैं किताब फ़ज़ाइल अमाल पर एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं, जिसके अंदर जो इस किताब का पहला हिस्सा है हकायात सहाबा में जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के जो वाक़यात दर्ज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसी के मुतालिक आज एपिसोड नंबर 1 में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारी वीडियो का अनवान है, पहला वाक़या है, उसका नाम है जी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ़ के सफ़र का किस्सा। दोस्तों, ये वो वाक़या है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों ने इतने ज़्यादा पत्थर मारे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक ज़ख्मी हो गए और इतने ज़्यादा ज़ख्मी हुए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जूते पहने हुए थे वो खून से भर गए। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ इस वाक़े को मुकम्मल देखें, मुकम्मल सुनें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ़ के सफ़र का किस्सा। नबूवत मिल जाने के बाद 9 बरस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद करते थे। अक्सर कुफ़ार मक्का आपको और आपके सहाबा को हर तरह की तकलीफ़ें पहुँचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था इससे दरगुजर न करते थे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब भी इन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान न होने के हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। दोस्तों, उसमें उन लोगों में ऐसे लोग भी थे जो काफिर थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरफ से उनकी मदद करते थे और उनमें जो उनके चाचा थे अबू तालिब, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरफ से उनकी मदद करते थे। 10वीं साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह के खुले मिहार से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने का मौका मिला। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ़ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीला तहकीफ़ की बड़ी जमात है, अगर वो कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफ़ों से निजात मिले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचकर कबीला तकीफ़ के पास चले गए कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हैं, अगर हम उनको दावत दें, अगर वो मुसलमान हो जाएं तो हमारी मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो सकती है और हमें इन जो मुसीबतों से, परेशानियों से हमें निजात मिल सकती है, इन तकलीफ़ों और मुश्किलात से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद बढ़ जाए। वहाँ पहुंचकर कबीले के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जह किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नवार मेहमान की खातिर मदद करते, साफ जवाब दे दिया और नहायत बेरुखी और बद अखलाक़ी से पेश आए। उन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि आप यहाँ क़याम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी वो शरीफ होंगे और महज़ब गुफ्तगू करेंगे। उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो नाउज़ुबिल्लाह, आप ही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा कि मैं तो इससे बात करना नहीं चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। इसके बाद उन लोगों से नाउम्मीद होकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्तिक़लाल के पहाड़ थे, मगर किसी ने कबूल न किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें, हत्ता कि आपके दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में वापस हुए। जब रास्ते में एक जगह इन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ मांगी, ए अल्लाह, तुझ से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेबसी की और लोगों में ज़िल्लत और रसवाई की। ए अरहमुर राहिमीन, तू ही सोफ़ा का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है, किसी अजनबी बेगाने के जो मुझे देखकर तरशरू होता है और मुँह चढ़ाता है, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे
کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کی اس نور کی طفیل جس کی تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم اور کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، ساتھ ان کے ایک فرشتہ بھی بھیجا جس کی پہاڑوں کی خدمت اس کے ذمہ تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر سلام کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور آپ کی امت کی ساری گفتگو کو سنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا ہے جس کے ذمہ پہاڑوں کی خدمت ہے۔ تو وہ فرشتہ آیا اور سلام کیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں یہ دو پہاڑ ہیں ان کو آپس میں ملا دوں اور اس کے درمیان میں جتنی بستی بھی ہے وہ کچل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہ ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مسلمان ہوں گے اور اللہ کے دین کو لے کر آگے چلیں گے۔ اس کے بعد فائدے میں شیخ صاحب کہتے ہیں یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے ہیں اور نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آج کی ویڈیو، آج کا واقعہ اتنا ہی تھا۔ انشاءاللہ ملتا ہوں میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ اپنے میزبان عباس خان کو دیجیے اجازت، دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔